वेलकम फ्रेंड्स। तो फिर से जैसा कि कहा था, मार्केट में भाई जो लेवल देता हूँ वो लेवल नोट कर लिया करें। उसके नीचे बियर्स हैं और उसके ऊपर बुल हैं, ये बताता हूँ आपको, और उससे बहुत आसान हो जाता है बाय या सेल का ट्रेड। बाकी दूसरे लेवल्स तो बताता ही हूँ। समझते हैं बाकी डेटा को और क्या कह रहे हैं, क्या होने वाला है। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो आई रिक्वेस्ट यू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। यार देखो, मार्केट में जो साइंस है ना वो ये है कि भाई पब्लिक से माल खींचा जा रहा है और मार्केट कहीं जाने के मूड में नहीं है। और अभी एक हफ्ता ऐसी चलने वाली है मार्केट, 200-300 पॉइंट ऊपर नीचे। इसको भी दिखाऊंगा आपको कंपैरेटिवली डेटा क्या हो रहा है खेल। लेकिन फिलहाल पहले ऊपर से बड़ी बड़ी चीजें, तो विक्स जो है अगर हम बात करें तो वो थोड़ा कूल ऑफ हो रहा है। ये इंडिकेट करता है कि ऑप्शन चेन में प्रीमियम्स में पैसा बनाना थोड़ा मुश्किल होगा। हालांकि अभी ठीक ठाक लेवल है, छोटे छोटे प्रॉफिट लेने का टाइम है, लेते रहिएगा। ये हफ्ता जो है ऐसे ही चलने वाला है। द होल वीक दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस, थोड़ा ऊपर फिर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, 2 दिन ऊपर 2 दिन नीचे, दो दिन का ट्रैक चल रहा है अभी तक। तो ये आगे चेंज हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल गेम ऐसा ही चल रहा है कि मार्केट कहीं जाने के मूड में नहीं है। ठीक है, बाकी से समझते हैं और चीजों में। देखिए आज जो है सेक्टर स्ट्रांग थे भाई, आईटी में आग लग गई आज। 4.53% बढ़कर बंद हुआ है आईटी सेक्टर फ्राइडे को, और ये बहुत अच्छा परसेंटेज होता है अगर इंक्रीमेंटल देखा जाए तो। अगर ये सस्टेन कर लेता है तो मार्केट को बहुत ऊपर ले जा सकता है, पर फिर भी मार्केट उतना नहीं बढ़ी। क्यों? मार्केट में बढ़त जो आई है वो निफ्टी ने सिर्फ 186 पॉइंट गेन करे। आईटी अगर बोलूं 4.53% बढ़ा। तो यार दिग्गज जो है ना आईटी में तो बैठे हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, है ना, ये दोनों निफ्टी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रखते हैं। लेकिन ये फिर भी मार्केट इतना बड़ी नहीं है उस हिसाब से। क्यों भाई? सिंपल सी बात है, बड़े वाले शेयरों को तोड़ा गया। किनको तोड़ा गया? मतलब देखिए, खेल जो हो रहा है ना वो एचडीएफसी रिलायंस से खेला जा रहा है और उससे कंट्रोल किया जा रहा है मार्केट के लेवल्स को, और अंदर में हो रही है बाइंग, पब्लिक से माल खींचा जा रहा है। हालांकि इसको बीच बीच में चिपकाया भी जा रहा है। तो बहुत सावधान रहिए। मैं तो बोलूंगा मार्केट से थोड़ा सावधान रहिए, खासतौर पे अगर आप इन्वेस्टर है तो अभी इंतजार कर लीजिए। या फिर भाई अगर फंडे क्लियर है आपके और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर्स को पकड़ रखा है ना, तो फिर उनमें बैठे रहिएगा, डरिएगा मत। मार्केट तो देगी बढ़िया पैसा। बाकी खैर, इसके अलावा अगर बात करें तो निफ्टी 24,500 के लेवल को सस्टेन कर रहा है भाई। देखिए आज जो है क्लोजिंग हो गई है फिर से 24,502 की। अगर ये 500 के ऊपर ही बना रहता है, इनफैक्ट निफ्टी फ्यूचर का लेवल भी यही है। मंडे से लेकर अभी क्या ट्यूसडे का आगे बता दूंगा आपको, मंडे के लिए आप बात नोट कर लीजिए। 24,500 अगर फ्यूचर तोड़ता है, फ्यूचर ने अगर 24,500 को तोड़ के नीचे ट्रेड करना शुरू किया तो भाई मार्केट में आएगी थोड़ी गिरावट। बहुत बड़ा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें आ जाएगा सेल का ट्रेड। मेरी समझ से बियर्स हावी हो जाएंगे। और अगर 500 के ऊपर ही है तो गैप अप हो और फिर नीचे आए फिर ऊपर जाए तो सब भाई बाय के ही ट्रेड ढूंढने की कोशिश करना। मेरी समझ से यही समझदारी है। हालांकि गैप बहुत बड़ा नहीं है। अभी अगर बात करें फ्यूचर कहाँ पे है, 24,529 पे, तो भाई 29 पॉइंट की ही बात कर रहा हूँ। अगर टूट जाए तो सेल कर लेना, उससे पहले ही रुकने की बात कर रहे हैं। समझदारी, हालांकि मार्केट डराएगी ये भी बता दो। अच्छा, इसके अलावा बात करते हैं तो बात आज जो हुई गेन था निफ्टी में 186 पॉइंट्स का 0.77%, और जो भाई मूवमेंट थी वो तो 261 पॉइंट से भी ज्यादा हो गई थी। लो जो है आज 331 का मारा था फ्राइडे को, और हाई की बात करें तो 24,592, मतलब ऑलमोस्ट 600 को छू दिया था। 600 से अगर बात करें 592 से तो लगभग 90 पॉइंट नीचे बंद हुई है हाई से। मगर भाई रिकवरी देखिए क्या सॉलिड आई है। लो मार दिया था 24,330 का, और उसके बाद फिर 500 पे क्लोजिंग, मतलब 150 पॉइंट से ज्यादा, 170 पॉइंट की बढ़त। लेकिन बैंक निफ्टी क्या कर रहा है यार? 52,278 पे क्लोज हुआ है, सिर्फ 81 पॉइंट्स का गेन। जब निफ्टी 186 पॉइंट बढ़ता है और बैंक निफ्टी अगर सिर्फ 81 पॉइंट्स बढ़ता है तो इसका मतलब है कि भाई समथिंग इज फिशी आउट देयर। रिटेल को फंसाया जा रहा है, लपेटा जा रहा है, और वही हो रहा है। और इसीलिए कह रहा हूं फिर से, ऑप्शंस में अगर आप काम करते हैं एफ एंड ओ में तो भाई छोटे छोटे प्रॉफिट लेते रहिएगा। गेम ओवरऑल मार्केट की जब एक डायरेक्शन में नहीं चल रही होती ना तो ऑप्शंस में बढ़िया पैसा नहीं बनता। मार्केट इज नॉट ट्रेंडिंग एट दिस पॉइंट इन टाइम, दिस इज साइडवेज, और इन साइडवेज मार्केट इट इज बेटर टू प्ले विद द स्टॉप लॉस एंड टेक छोटा छोटा प्रॉफिट्स। खैर, अब बात करें बैंक निफ्टी की, 81 पॉइंट बढ़ा है, 0.16% होता है, जबकि निफ्टी 0.77%, कुछ नहीं फर्क पड़ा। लेकिन रेंज की बात करें तो भाई रेंज तो ठीक ठाक थी इसकी। आज 650 पॉइंट से ज्यादा निफ्टी ने हाई और लो के बीच में गेम खिलाया और पब्लिक को बेवकूफ बनाया। और यही तरीका है रिटेल स्मार्ट मनी का, तरीका है रिटेल से पैसा निकालने। लो क्या मारा था जिसने? 52,171,
और क्लोज कहाँ हुआ है 52,278, यानी कि क्लोज टू लो बंद हुआ है। क्यों भाई, हाई से तो बहुत दूर है। हाई पता है आज क्या था 52,794, यानी कि 52,800 का हाई मारने के बाद लगभग 280 पे बंद हो रहा है। तो 600 पॉइंट टपक गई। यहाँ माल चिपकाया जा रहा है मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन भाई ट्रैपिंग भी यही है। और यहाँ डेटा जो है थोड़ा पलटता नजर आ रहा है। अभी जो है नेगेटिव ही है, मैंने कल भी बताया था बैंक निफ्टी ही नेगेटिव चल रहा है। तो बैंक निफ्टी ही खतरनाक है, जिसकी वजह से फिर निफ्टी भी ऑब्वियसली खतरे में। लेकिन ये बैंक निफ्टी में जो नेगेटिविटी है ना, वो थोड़ी सी कम हो गई है कंपैरेटिवली। अगर ऑप्शन चेन के डेटा को देखो तो कंपैरेटिवली ऑप्शन राइटर में जो पुट राइटिंग हो रखी थी वो थोड़ी सी कम हुई है, बहुत कम। लेकिन कॉल राइटिंग वाले जो थे ना बड़े वाले, वो कम हो गए हैं। मतलब द गैप बिटवीन द पुट एंड कॉल, पीसीआर जिसे कहते हैं, वो बहुत ज्यादा नहीं रह गया। बट खैर, इसके अलावा अगर बात करें तो सेक्टर वाइज भाई आईटी सेक्टर ने धमाल करा, 4.53% बढ़ता हुआ नजर आया और इसी ने मार्केट को बचाया। इसीलिए निफ्टी जो है वो इतना बढ़ा हुआ दिख रहा है, 186 पॉइंट। इसके अलावा मगर साथ दिया मीडिया सेक्टर, सेकंड टॉप गेनर 2.08%। और रिलायंस गिरा नहीं या कहीं बढ़ गया, 1.02% बढ़कर बंद हुआ है 3,193 पे। अच्छा खासा परसेंटेज होता है। इसने भी मार्केट को काफी अच्छा सपोर्ट दिया, टॉप कंट्रीब्यूटर है ये निफ्टी की वैल्यूएशन में। इसके अलावा बात करें तो स्मॉल कैप में ठीक ठाक सी बाइंग हो रही थी, बहुत ज्यादा नहीं बट 0.45%। और इसके अलावा हमारा कछुआ एफएमसीजी चलता हुआ नजर आया। इसके अलावा भाई देखिए बहुत ज्यादा खेल है नहीं, सब कुछ जो है वो यहीं पे लिमिटेड है, स्मॉल कैप और मिड कैप के आसपास। और बाकी जो रिलायंस और एचडीएफसी उनसे खेल कर ये खेला जा रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा था कि एनर्जी सेक्टर, इंफ्रा सेक्टर, ठीक है ना, फार्मा, सब ग्रीन में बंद हुए। और एचडीएफसी बैंक जो है इसको कंट्रोल किया गया, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी बढ़ने नहीं दिया गया, क्योंकि इसने जो करा है आज वो 0.05% की बढ़त है, 1622 पे बंद हुआ है, यानी कि 0.05%, मतलब फ्लैट ही बंद हुआ है। अगर ये भी थोड़ा सा साथ दे देता तो बैंक निफ्टी भी आज अच्छा खासा बढ़ा हुआ दिखता, लेकिन देने नहीं दिया गया। क्यों नहीं चाहते हैं भाई, ये ऑप्शंस का गेम चल रहा है और बजट से पहले ये अपनी दोनों साइड की पोजीशंस बना रहे हैं। मार्केट को जब ऊपर ले जाते हैं तब ये थोक के पुट खरीद लेते हैं, क्योंकि उस समय पे पुट सस्ती होती है, और ऊपर में बेचते हैं फिर ये कॉल्स, और फिर जब मार्केट को नीचे लाते हैं तो ये बेचते हैं फिर उस समय पे पुट्स और खरीदते हैं कॉल्स। तो दोनों तरफ की हेजिंग इसको कहते हैं, कर लेते हैं ये। अब उसके बाद बड़ा वाला मूव कब आएगा, बजट के बाद। जब बजट के बाद बड़ा मूव आएगा तो ये दोनों तरफ में अपनी सेफ पोजीशन में कम से कम पैसे वाली ऑप्शंस लेके बैठे होंगे। जिस तरह बढ़त होगी उस तरफ और बढ़ाएंगे और आराम से प्रॉफिट खाएंगे। ये गेम है। मगर बजट तो भाई अगले हफ्ते 23 तारीख को ट्यूजडे को आना है, तो तब तक ये है। और दूसरी बात भाई, इस वेडनेसडे छुट्टी है, इस हफ्ते में एक छुट्टी भी है एडिशनल, ठीक है ना, मुहर्रम की 17 तारीख को। सो बी कॉशियस, उसमें भी खेल होगा, प्रीमियम्स उड़ाए जाएंगे, फिर से घुमाया जाएगा पब्लिक को। अच्छा, इसके अलावा जो बात करें अगर हम लेवल्स की, तो भाई वो नोट कर लीजिए कौन से लेवल्स हैं जिनके ऊपर बाय, किनके ऊपर सेल। तो निफ्टी का लेवल मैंने आपको बताया 24,500, फ्यूचर के लेवल है ये सारे, ठीक है, 24,500, इस पे ध्यान रखिएगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो 52,500, 52,500, अगर इसके ऊपर आए तो बाय कीजिएगा, नहीं तो ये सेल में है। फिर निफ्टी की बात करें तो अभी कितने पे है भाई, 23,700 का इंपॉर्टेंट लेवल है, 23,648 पे है। अगर ये 700 के ऊपर जाकर खड़ा हो तभी आप इसको बाय कीजिएगा, 700 710 पे जाके, वरना ये पलट के नीचे गिरेगा। मिड कैप निफ्टी की बात करें तो भाई 12,418 पे है, ठीक है, और इसका इंपॉर्टेंट लेवल 12,443 बनता है, 24,450 मान लीजिए। इसके ऊपर आए तभी बाय कीजिएगा, वरना यहाँ भी कमजोरी है। तो निफ्टी जो है वो बाय में है और बाकी भाई तीनों इंडेक्स जो है वो सेल में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब गेम इन दोनों के बीच में ट्विस्टिंग में होगा और रिटेल कंफ्यूज होगा। और खास तौर पे आपको बता दूं, अगर मंडे को काम कर रहे हैं तो मिड कैप निफ्टी खेलें तो भाई बैंक निफ्टी से दूर रहिएगा, और बैंक निफ्टी खेलें तो निफ्टी से दूर रहिएगा, क्योंकि ये जो गेम है ना आपस में कॉन्ट्रा होगी, डेटा ये बता रहा है, ठीक है। तो आप सोचेंगे कि निफ्टी तो बढ़ रहा है, चलो मैं बाय कर लेता हूँ बैंक निफ्टी को, तो भाई अब फंस जाएंगे। आप सोचेंगे मिड कैप निफ्टी बढ़ रहा है तो बैंक निफ्टी स्ट्रांग हो सकता है, नहीं, तो बैंक निफ्टी उल्टा चलता नजर आए, ऐसा गेम बना हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भाई देखो, एफआईआई ने अच्छी खासी बाइंग करी है आज फिर, ठीक है। फ्राइडे की बात करें तो जो सेल में आ गए थे, छोटा सा सेल करके डराया था 1137 करोड़ का, उन्होंने भाई क्या करा, उन्होंने बाइंग कर डाली फ्राइडे को। और जो
DIAs हैं जो लगातार पूरा हफ्ता बाइंग कर रहे थे, जिन्होंने थर्सडे तक 7,042 करोड़ की बाइंग करी थी, उन्होंने छोटी सी सेलिंग कर डाली है 2-2.5 करोड़ की। तो भाई मार्केट में गेम यही चल रहा है कि थोड़ा ऊपर जाएंगे तो भाई DIAs प्रॉफिट बुक करते हैं तो वहां से गिरावट आ जाती है, बहुत ज्यादा नीचे आती है तो अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है तो FIs बाइंग करते हैं। मगर नेट में अगर हम बात करें तो इस हफ्ते पब्लिक से माल कितना खींचा गया, इस हफ्ते पब्लिक से माल खींचा गया करीब 9,000 करोड़ का, 5,000 करोड़ का करीब माल है, 5,000 नहीं 4,000 समथिंग करोड़ का माल जो है वो DIAs ने पब्लिक से खींचा, और करीब 3,500 करोड़ का माल FIs ने पब्लिक से खींचा। और जब दोनों माल खींच रहे हो तो इसका मतलब ये होता है पब्लिक से जब माल उड़ाया जा रहा हो तो वो मार्केट गिरने तो वाली नहीं होती। तो ये एक संकेत मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो ये भी भाई अलट पलट कर रही है। कल अगर हम बात करें तो मतलब थर्सडे की अगर हम बात करें तो गिरने वाले शेयरों की गिनती कितनी थी, 924, और आज पलट कर बढ़ने वाले शेयरों की गिनती हो गई है 923, जो कि कल थर्सडे को थी 1403, वो कम होकर 923 हो गई है ग्रीन में बंद होने वाले शेयर। और जो रेड में बंद होने वाले शेयर हैं वो कल 924 थे थर्सडे को, और फ्राइडे को वो हो गए 1413। तो भाई ये तो अपना माल चिपका भी रहे हैं, साथ साथ निकालते भी जा रहे हैं और साथ साथ पकड़ते भी जा रहे हैं। और ये गेम को पकड़ना आसान नहीं होता, आम रिटेल के लिए बहुत मुश्किल होता है। अच्छे शेयरों को मैं कोशिश कर रहा था यार देने की, बट सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंगली आर नॉट अलाउड, सो बार बार डर लगता है, सो रुक जाता हूँ। इस बार हमने वीकेंड पे अपनी लाइव क्लास भी नहीं करी है, कई लोगों ने शायद बुरा भी माना है, कुछ ने मैसेज भी भेजा है, बट मेरे को थोड़ी और प्रॉब्लम्स भी थी यार, मेरा लैपटॉप थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है, तो उसको भी करेक्ट करवाना है। सो बट नेक्स्ट वीक कोशिश करेंगे कि हम एनालिसिस को शेयर करें, ठीक है। अब चलते हैं बाकी भाई लेवल्स की बात करते हैं। तो लेवल्स की अगर बात करें तो भाई देखिए, सबसे पहले अगर हम बात कर लें, मंडे को है मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी, तो इसी का खेल समझ लीजिए। तो मिड कैप निफ्टी का खेल जो है भाई, स्पॉट की बात कर रहा हूं मैं, स्पॉट में इंपॉर्टेंट लेवल है, अभी भी इसको बेचिएगा मत 450 पे। हालांकि मैंने फ्यूचर के हिसाब से बताया कि ये सेल में है, वो बिल्कुल सही है, 450 पे है ये, 423 तक ये अभी भी सेल में नहीं आएगा, यहाँ से वापस बाउंस कर सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर आप चाहें तो 25 पॉइंट का खेल खेल सकते हैं, लेकिन वो तभी होगा अगर मिड कैप निफ्टी फ्लैट खोले, जो कि चांसेस नहीं है, ठीक है। तो ये 423 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, 423 से इनफैक्ट 400 का लेवल जो है ना, ये वो रेंज है जहां पर कि या तो बायर बैठे हैं या सेलर बैठे हैं। इस बार वो टेस्टिंग कर कर फेल करेंगे या फिर खेलेंगे, ठीक है। इससे पहले कई बार हुआ है, बड़ी मुश्किल से पार हुआ था, फिर नीचे की तरफ धकेल दिया गया, फिर ऊपर आने से पहले टकराए, रुके, फिर लंबी कैंडल से ऊपर गैप अप ओपनिंग हुई, फिर उसको फेल कर दिया गया, लेकिन उसे फिर से रिट्रीव कर लिया गया, फिर नीचे गए, फिर भाई इतनी बार हो गया और अब ये फिर से वापस वहीं आ रहा है। ये लेवल इंपॉर्टेंट है। तो या तो ये बना रहे हैं भाई पब्लिक का बेवकूफ और कहीं जाना नहीं है, इसी के साथ में ऐसे ही घुमाते रहेंगे, लेकिन कल के लिए बात कर रहा हूँ, मंडे को एक्सपायरी है, गेम बड़ा हो सकता है। तो 400 से 423 का पॉइंट वो है जहां पर डिसाइड होगा गेम के भाई कहां जाने वाला है मिड कैप निफ्टी। अगर बाउंस बैक करना है तो ये 400 से 423 के पॉइंट से ही रिवर्सल लेकर ऊपर चले जाना चाहिए, नहीं तो ये नीचे की तरफ आ रहा है। और अगला लेवल जो है वो 12,357 350 से 57 का लेवल है, यहाँ पर ये आकर सपोर्ट ले सकता है, पहली सपोर्ट यहाँ आती है। और अगर इसको थोड़ा तो फिर 12,300 ये होगा अगला लेवल, 12,300 से 310 का लेवल, उसके बाद 12,249 249 का लेवल निकलता है, 249 से 237 का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है भाई, इसको नहीं टूटना चाहिए। हालांकि इसके नीचे अगर गए तो 200 के नीचे तो रुकना ही चाहिए इसको, ठीक है, क्योंकि उसके बाद 12,195 से लेकर 12,140 तक बहुत अच्छे से बायर्स बैठे हैं, यहाँ पर बाइंग जरूर आनी चाहिए, यहाँ से नीचे नहीं जाना चाहता प्रॉबेबली, अभी तक का डेटा यही समझा रहा है। और अगर ये ऊपर जाता है तो मैंने बताया कि देखो 423 के नीचे ही, 400 के नीचे ही सेल करो, 423 से 400 मैंने बताया सपोर्ट जोन है, यहाँ पर बायर्स बैठे हो सकते हैं। लेकिन अगर ये ऊपर ही जाता है, गैप अप हो जाए या ऊपर की तरफ जाए या 423 से घूमे, तो क्या गेम बनता है? तो गेम ये बनता है कि भाई फिर बाय बनाइए, वहीं से अगर होता है तो पहली रेजिस्टेंस जो आएगी फिर वो अच्छी खासी ऊपर 12,450 और 50 के बाद फिर 75 यहाँ तक के पहुंचता हुआ नजर आएगा। और अगर 75 को पार कर गया तो फिर भाई 520 का लेवल है, 519-20 का लेवल यहाँ तक आराम से आ सकता है, और 519-20 पे जाकर फाइट है। अगर यहाँ पर पैसा लगता है तभी ये और ऊपर जा रहा है, नहीं तो ये अटक जाएगा, इससे ऊपर नहीं जा पाएगा। और अगर ये 520 के ऊपर जाता है तो फिर 560, फिर 560 है रेजिस्टेंस, और इसके बाद फिर स्टिफ रेजिस्टेंस है 610 पे, इसको पार करना थोड़ा मुश्किल है, इसके लिए ज्यादा पैसा लगेगा। और अगर ये पार कर गया तो 12,648 और 704 ये लेवल भी खेले जा सकते हैं मंडे को, बड़ा होगा गेम, ये बात आपको समझा दूं।
मिड कैप निफ्टी में बहुत अच्छे से खेले। तो अब मंडे और फ्राइडे की एक्सपायरी दोनों बहुत बड़ी वाली होंगी, अभी बता रहा हूं, नोट करके रखिएगा। बाकी चलते हैं भाई, अब बात करते हैं मार्केट खुलने से पहले क्या देखना होता है हमें, वो देख लेंगे। तो गिफ्ट निफ्टी भाई, गिफ्ट निफ्टी मार्केट खुलने से पहले अगर तो ट्रेड कर रहा है अबव 590, ठीक है, 590 का लेवल है, 24,590 से 80 का लेवल है। इसके ऊपर अगर ट्रेड करता मिले तो भाई सेल के ट्रेड कहीं भी मत लेना, बेहतर होगा बाय के ट्रेड ढूंढना। गॉट इट। अब चलते हैं निफ्टी पे। अच्छा, और नीचे हो तो सेल के ट्रेड ही ढूंढना, ठीक है, फिर बाय से बचने की कोशिश करना। अब बात करते हैं भाई निफ्टी की। तो निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी स्पॉट, निफ्टी स्पॉट में अभी है भाई हम 24,500 पे, बहुत अच्छा लेवल है और ये स्ट्रॉन्ग लेवल दिख रहा है, ठीक है। तो अगर ये यहाँ से ऊपर चलता है तो भाई सबसे पहली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस तो इसको पार करनी होगी 24,560, ठीक है। अभी कहाँ पे है, 502 पे क्लोज हुआ है, 560 पे स्ट्रक्ट रेजिस्टेंस है। तो अगर ये ऊपर की तरफ भी बढ़ता है तो 560 पे अटक सकता है। और अगर 560 से 580 का लेवल ये पार कर लेता है तो ये बहुत मजबूत साइन होगा और इसके दौरान में इसके पास कहानी जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी। वो स्ट्रांग इस तरह से हो जाएगी कि इसके बाद ये ऊपर का लेवल 24,720 तक जाने के लिए तैयार होगा। सो दैट्स व्हाट द गेम इज। 720 एक अच्छा लेवल है, यहाँ पर इसको थोड़ा टाइम बताना चाहिए। प्रोबेबली यहाँ पर कंसोलिडेशन होगी, ठीक है। और अगर इसको पार कर गया तो भाई फिर तो स्टॉप लॉस प्ले करिए, कुछ नहीं करना है, राइड करना है, ठीक है। फिर बीच में झटके वटके जो आते हैं वो छोटे मोटे देता रहेगा, लेकिन फिर ये 700 के लेवल को सपोर्ट बना देगा। अदरवाइज यहाँ से 700 के ऊपर नहीं जाएगा और यहीं से रिवर्सल आएगा। और अगर बात करते हैं नीचे की तो भाई ये जहां पर है 512, ये इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको इसे तोड़ना नहीं चाहिए। हालांकि नीचे की तरफ आए तो 420 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बनता है, 420 से 414 यहां पर इसको सपोर्ट मिल जाएगी, ऐसा लग रहा है, ठीक है। बड़ी कैंडल से पार हुआ है, पैसा लगाया, जो जिन्होंने पैसा लगाया वो इस लेवल को ही ब्रीच कर लेकर गए हैं और तभी बुल्स के कंट्रोल में है। बाकी अगर यहाँ पे 420 तक आ गया है तो सावधान रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर असल में बहुत बड़ी सपोर्ट नहीं है, बट ये नया बेस बन रहा है। तो यहाँ पर अगर रुक गया तो बहुत अच्छा, नहीं रुका तो फिर नहीं, सब जो पुराने लेवल्स हैं जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनती है वो 350 से 320 का लेवल है, यहां पर आकर सपोर्ट मिलेगी इसको, जहां पर असल में बायर्स बैठे हुए हैं या यहां पर हैं वो बियर्स जिनको हराकर बुल्स ऊपर ले गए हैं। और अगर इसके नीचे आता है तब फिर भाई ये खतरनाक गेम चालू हो गया। इसके नीचे कमजोर है सपोर्ट, लेकिन है, दैट इज 24,240, 40-50 का एरिया। और अगर इसके भी नीचे आता है तो फिर 24,180 से 24,150 का लेवल है। यहां पर बैठे हैं बायर्स भाई, इस लेवल को नहीं टूटने दिया जा रहा है और अभी भी नहीं टूटने दिया जाना चाहिए। मोस्ट प्रॉब्ली ये यहां से ऊपर ही जाएगा, वापस रिवर्सल ले लेगा, लेकिन अगर नहीं हुआ ना तब फिर कहानी खराब है। इसके नीचे के सपोर्ट फिर तेजी से सुन लीजिए, 24,080 से 24,050 और उसके बाद फिर 23,937 और उसके बाद फिर 23,700, ये सारे लेवल ओपन हो जाएंगे। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं क्विकली भाई, छोटा छोटा। तो बैंक निफ्टी भाई डॉट स्पॉट पे है, अगर ये आ जाता है, अभी जो है 52,270-80 के बीच में बंद हुआ है। अगर ये 260 को सस्टेन कर लेता है ना अभी भी, तो भाई मान लेना कि बाय में है, ठीक है। इसके ऊपर बाय है, इसके नीचे जो है वो बियर्स है। हालांकि गेम जो होगी वो लेवल्स के हिसाब से होगी। तो लेवल्स एक्चुअली में बाय स्ट्रॉन्ग कब होगा, जब ये 52,400 के लेवल को पार कर लेगा। 278 पे है, 52,400 इज द स्ट्रॉन्ग लेवल। इसको पार करना बहुत मुश्किल है इसके लिए, और कहीं यहीं खुल गया तो यहां से ये वापस नीचे गिर सकता है। लेकिन अगर इसको पार कर लिया तो भाई ये सीधा ओपन हो जाएगा एक्चुअली 52,600 और 52,970 के लिए। हालांकि बीच में लेवल्स होंगे, उनको बता दूंगा, नोट कर लीजिएगा। लेकिन क्रिटिकल लेवल अगर ऊपर जाना है ना इसको, तो 52,400 और उसके बाद 52,560 से 630 का लेवल है, ये इसको पार करना होगा। जहां पर पैसे लगाने पड़ेंगे, अच्छे से पैसे लगेंगे तभी बाहर निकलेंगे, इससे नहीं तो ये यहीं से गिरेगा। इन दोनों लेवल को नोट करके रखिएगा, यहां से कहीं से भी रिवर्सल आ सकता है इन दोनों में से। हाँ, अगर 630 को पार कर गया तो अगली रेजिस्टेंस जो कि टूट सकती है पार हो जाएगी 750, और उसके बाद फिर स्टिफ एंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 52,980, 70-80 का लेवल है। और अगर इसको पार कर गए तो 53,200, ये है वो लेवल जहां तक के लिए गेम चलेगा। और अगर 52,000
53,200 के पार, सॉरी 52 नहीं 53,200 के पार अगर निकलता है बैंक निफ्टी, स्पॉट की बात है, तो भाई ये बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। फिर बैंक निफ्टी में स्पॉट इसके स्टॉप लॉस से खेलिएगा, ट्रेल करते जाइएगा। फिर 53,738 और 53,959 ये होंगे अगले लेवल। गेम बड़ा हो गया, लेकिन इतना बड़ा होगा ऐसा दिख तो नहीं रहा अभी ऊपर जाने के लिए, बट भाई ट्रैपिंग करते हैं। मंडे को ये आमतौर पर ऐसा ही खिलाते हैं और ट्यूसडे को फिर निफ्टी की एक्सपायरी में सबको बेवकूफ बनाते हैं। कुछ इस तरह का गेम अभी पिछले 2-3 हफ्ते से चल रहा है और लग रहा है कि बजट तक शायद ऐसा ही रहेगा। सो बी प्रिपेयर्ड। बट अगर नीचे आना है तो क्या करना है भाई? तो देखो भाई, अगर मान लो ये नीचे की तरफ चलता है तो पहले तो मैंने बताया 52,400 ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ से रिवर्सल के चांसेस है। नीचे की तरफ आता है तो पहली सपोर्ट 52,270 है और इसके नीचे अगर आता है तो 52,160, और ये फिर वो जगह है जहां से नीचे की तरफ अगर चलते हैं तो सपोर्ट है, यहाँ से बाउंस बैक आ सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे बाउंस बैक नहीं आया तो फिर भाई 51,900 से 920 का एरिया, और उसके बाद 51,600 और 51,600 से 620-30 का एरिया, इसको अगर तोड़ा तो फिर भाई साइकोलॉजिकली हालांकि 51,490 से 500 का एरिया भी बनता है, बट ये बचेगा मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद चांसेस कम है क्योंकि फिर यहाँ से फॉल जो आएगा वो तेज होगा और उसके बाद एक्चुअली में बड़ा फॉल 51,160 से 200 तक का बनता है, या 100 से 200 ही मान लीजिए, क्योंकि भाई जब इतनी तेजी से ऊपर से आएगा ना तो विक बनाएगा, तेजी में वापस भी आएगा, लेकिन चांसेस आते 51,100 तक खेल हो जाए। और नहीं, यहाँ भी नहीं रुका, इससे भी नीचे चला तो फिर 50,880, और अगर इस पे भी नहीं रुका तो गेम खतरनाक है भाई। तब हो गई है करेक्शन शुरू, अभी तक तो नहीं हुई है, तब करेक्शन शुरू हो जाएगी, क्योंकि अगर यहाँ पर भी नहीं रुका तब ये लेवल सीधा ओपन कर देगा 50,100 का। 50,100 से 50,000 पे है अगली सपोर्ट, ठीक है। हालांकि इतना बड़ा गेम नहीं होगा ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन लेवल से इंपॉर्टेंट है, बता दिया आपको। अब बात करते हैं भाई फिर निफ्टी की। फिर निफ्टी क्विकली जान लीजिए, परसों इसकी एक्सपायरी है। इसका इंपॉर्टेंट लेवल भाई 23,600, इसके ऊपर है तो भाई इसमें सेल से बचिए, और इसके नीचे है तो बाय से बचिए। कहानी ये है, और ये नो मैंस लैंड के अंदर बैठा हुआ और ये कह रहा है कि मुझे बैंक निफ्टी बचा लो, या बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व इनसे खेला जाएगा। मगर खेला कहाँ आ जाएगा ये पता नहीं है, और एक एक दिन करके खेला जाता है, इसलिए गेम इसमें ट्विस्टिंग होगा। और अब ये बैंक निफ्टी के भी बिल्कुल साथ चिपक के नहीं चल रहा है, ये अलग चाल भी चल रहा है। सो बी वेरी केयरफुल, ठीक है। ये भी हो सकता है कि बैंक निफ्टी ऊपर बढ़ जाए और ये ना बढ़े, या ये बढ़ता जाए और बैंक निफ्टी कहीं खड़ा रह जाए, ठीक है। ऐसा गेम शुरू हो गया है। सो अब ये भी एक अलग गेम चल रहा है। पहले जो बैंक निफ्टी कर रहा था वो ये कर रहा था, अब ऐसा नहीं है। सो इंपॉर्टेंट लेवल 23,600 इसके ऊपर है तो भाई बाय का ट्रेड ढूंढिए। बाय का ट्रेड ढूंढा अगर आपने और आप राइड करना चाहते हैं तो अगली सब रेजिस्टेंस जो आती है वो 23,720 से 750 का लेवल है। इसको पार करने में पैसा लगाना पड़ेगा ज्यादा से, और अगर ये पार हो गया तो भाई ये फिर अगला लेवल 23,850, फिर उसके बाद 23,930, और उसके बाद फिर 24,020-25 तक जाने का दम रखता है। इससे आगे का गेम होगा तो देखेंगे, बताएंगे, टेलीग्राम पे कोशिश करेंगे। लेकिन नीचे की तरफ जो है भाई खतरनाक हो सकता है गेम, क्योंकि जो है सपोर्ट तो बहुत नजदीक है और बहुत मजबूत सपोर्ट है, ठीक है, आसानी से नहीं टूटेगी। लेकिन अगर टूट गई ना तो फिर ये रेजिस्टेंस का काम करेगी। क्या है लेवल्स वो सुन लीजिए। 600 के नीचे बताया मैंने आपको, अगर सेल करना है तो बनता है कहानी उससे पहले नहीं, और अगर नीचे की तरफ आते हैं तो फिर 23,500 से 23,460 ये वो जोन है भाई। 23,450 ही मान लीजिए, 23,500 से 450 का लेवल, ये लेवल वो है भाई जहां पर बैठे हैं बायर्स या सेलर, या ये है वो जगह मैदान जंग जिसमें होगी फाइट बुल्स एंड बियर्स के बीच में, और जो जीतेगा वो आगे ले जाएगा। और अगर यहाँ से नीचे गए 450-60 को तोड़कर तो फिर उम्मीद की किरण अगर आप चाहते ही हैं बिल्कुल दिल रखना तो भाई 23,380 हो सकता है यहाँ तक झटका मारे, कोई छोटा सा विक बने, 5-7 मिनट में झटका मार के 100 पॉइंट फिर ऊपर रिकवरी ले ले, पॉसिबल। लेकिन अगर ये नहीं बचा ना 23,380 तो फिर ये नीचे चला सीधा 23,260, और फिर उसके बाद तो भाई फिर बहुत बड़ी वाली कहानी है। 260 को अगर नहीं डिफेंड किया तो फिर ये 22,000 के रेंज में वो भी 600-700 पॉइंट और छोड़ देगा। 22,660 है अगला लेवल जो निकलता है सपोर्ट का। उससे पहले सपोर्ट भी मजबूत वाली कहीं नहीं है। सो भाई ये हो गया गेम, सारे के सारे बता दिया आपको। सेंसेक्स छोटा सा सुन लीजिए, इसके लेवल बता देता हूँ। सेंसेक्स अभी थोड़ा सा मजबूत दिख रहा है और इसमें लेवल है इंपॉर्टेंट वाला 80,480, ठीक है। जहां पर ये है वहां से बता रहा हूँ। सेंसेक्स स्पॉट की बात 519 पे है, और अगर ये
80,480 को तोड़ के नीचे काम करने लगता है तो भाई ये सेल में आ चुका है मान लीजिएगा। उससे पहले ये बाय में ही है। और अगर आगे रेजिस्टेंस की बात करें तो 80,900 और उसके बाद फिर 81,250 और उसके बाद 81,730 ये है लेवल्स ऊपर के लिए। और नीचे की अगर बात करें तो भाई नीचे में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो 79,900 पे है, ठीक है, 80,550 पे है। यहाँ से नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है 79,900 पे है। हालांकि बीच में 80,206 और 80,120 15-20 जो है ये भी सपोर्ट का काम कर सकते हैं, मगर ये बहुत कमजोर सपोर्ट्स हैं, चांसेस आर लेस ये मोस्ट प्रोबेबली ब्रीच हो जाएंगे अगर नीचे की तरफ आते हैं। और उसके बाद जो मैंने बताया 79,900 का लेवल ये अगर रीच होता है तो फिर मजबूत सपोर्ट जो आती है वो 79,740 से 640 का लेवल है। इसके बीच में बैठे हैं बायर्स, इसको नहीं टूटने देंगे। अगले हफ्ते जब तक ये ना टूटे तब तक बाय ऑन डिप्स का कहानी बंद रहेगी। Right, bye. With this, I conclude this video. Thanks so much for staying connected. God bless us all. See you on next video. और भाई सब्सक्राइब करते रहिएगा।